हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में देखने जाने वाले हैं कि कैसे asus डिवाइस जो कि स्विच ऑफ है और जिसकी की पावर बटन टूट चुकी है, ऐसे डिवाइस को हम कैसे स्टार्ट करें। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने जो डिवाइस यूज कर रहा हूँ asus ZenFone 5 डिवाइस है, जिसकी पावर बटन और वॉल्यूम बटन काम नहीं कर रही है। तो ऐसे परिस्थिति में हम कैसे डिवाइस को स्टार्ट करें उस बारे में देखेंगे। उसके पहले आपको ये बता दूं कि हम डिवाइस कमांड प्रॉम्प्ट से भी चालू कर सकते हैं इसको लैपटॉप से कनेक्ट करके। पर बहुत सी बार क्या होता है कि कंप्यूटर डिवाइस को ऑर्गेनाइज नहीं करता है, जिस कारण फिर कमांड प्रॉम्प्ट देके उसे स्टार्ट करना इम्पॉसिबल है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इसे कनेक्ट करने के बाद में एक मैसेज पॉपअप हो रहा है पीसी पे कि दिस यूएसबी डिवाइस नॉट रिकॉग्नाइज। तो ऐसे परिस्थिति में हम क्या करें, वो हम इस ट्रिक में देखने वाले हैं। तो चलो देखते हैं कि कैसे हम इस ट्रिक्स को, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए फॉलो करें। तो क्या करें, आपको अपने asus डिवाइस के बैक कवर को रिमूव कर लेना है। रिमूव कर लेने के बाद में आपको ऐसी स्क्रीन दिखेंगी बैक कवर की, उसमें के जितने भी स्क्रूज है उसे रिमूव कर लेना है। वो आप स्क्रू रिमूव टूल से कर सकते हैं या फिर किसी भी शार्प टूल से कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने इसमें कैंची का उपयोग किया हो। इसे ओपन कर लेने के बाद में आपको इसकी जो मिड फ्रेम है उसको धीरे से पैर से रिमूव कर लेना है। रिमूव कर लेने के बाद में आपको इस तरह के हार्डवेयर पार्ट्स दिखेंगे। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपको एंड्रॉयड के हार्डवेयर के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ आप किसी भी पार्ट से छिड़कानी ना करें या ना ही अपना ज़्यादा का दिमाग लगाएं, क्योंकि ऐसा करोगे तो आपके डिवाइस डैमेज हो सकता है और उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल रहोगे। जैसे कि हमें देखना है कि हमें हमारा जो वॉल्यूम स्ट्रिप है, जैसे कि आप देख रहे हो, इसे फाइंड आउट करना है जो कि ब्रेकेज है। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए आपको ये चीज़ मोबाइल के टॉप लेफ्ट साइड में आपको दिखाई देंगी। जैसे कि मैंने जिस पे एक हाथ रखा हुआ, आप देख सकते हो एक ब्लैक कलर की स्ट्रिप है जो कि पोर्ट से कनेक्ट है। यही वो पावर बटन और वॉल्यूम बटन की स्ट्रिप है जिसे हमें रिपेयर करना है। तो इसके लिए से क्या करना है कि इसको धीरे से पैर से उसका पोर्ट निकाल के स्ट्रिप को रिमूव कर लें, जैसे कि वीडियो में दिखाई दे रहा है। और रिमूव कर लेने के बाद में अगर आपके पास नया स्ट्रिप है तो उसे रिप्लेस कर ले। तो अच्छी बात है। जैसे कि मैं इस वीडियो में पुरानी ही स्ट्रिप यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास नई स्ट्रिप नहीं है। और हमें इस वीडियो में ये देखना है कि ऐसी परिस्थितियों में अगर हमें अर्जेंटली अपने मोबाइल को स्टार्ट करना है तो क्या करें। तो इसलिए एक ट्रिप मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर स्ट्रिप नहीं है तो जो डिफ़ॉल्ट स्ट्रिप है उसी से फिर से कैसे स्टार्ट करें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने ओल्ड स्ट्रिप फिर से वैसी की वैसी ही कनेक्ट कर ली है जैसे पहले थी। और ये चेक कर लेना ज़रूरी है कि ये स्ट्रिप बीच में से कहीं से टूटी ना हो। अगर टूटी हो तो फिर आपको नई स्ट्रिप ही डालना पड़ेगा। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने स्ट्रिप लगा दी है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि 2 इंच का कॉपर वायर लेना है और उस वायर को दोनों तरह से आपको प्लास्टिक कोटेड रिमूव कर लेना है।
क्योंकि हम उससे ही शॉर्ट पावर बटन को शॉर्ट करके उस डिवाइस को ऑन करेंगे, जैसे कि अब आप देखोगे। देखिए, यह है कॉपर वायर जो कि मैंने ऑलरेडी इसकी दोनों तरफ से प्लास्टिक कोटेड रिमूव कर चुका हूँ। अब इस दोनों कॉपर वायर के जो पॉइंट्स है उसे एग्जैक्टली पावर असूस के जो ब्रिकेज पावर बटन्स के पॉइंट्स है उस पर कनेक्ट करके उसे शॉर्ट करूँगा, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इसे बराबर उसी पॉइंट पे दोनों पॉइंट को टच करना है, जैसे कि आप देख रहे हैं। टच करके थोड़ा होल्ड करना है जब तक आपका डिवाइस वाइब्रेट नहीं होता। 3 सेकंड के बाद में वाइब्रेट होने के बाद में आपका डिवाइस चालू हो जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। जैसा कि देख रहे हो कि डिवाइस चालू हो चुका है, जो कि स्विच ऑफ था शॉर्ट देने के बाद। तो ये एक तरीका है जिससे कि हम हमारा डिवाइस शॉर्ट करके स्टार्ट कर सकते हैं अर्जेंटली, अगर हमारे पास नई स्ट्रिप नहीं है तो। ऐसी परिस्थितियों में क्या करें, उसी बारे में ये था। आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये सब करने के पहले आप ट्राई कर ले शॉर्ट करके कि वो चालू हो जाए।